many thanks to so many practitioners who have shown their interest in learning the new wave, the new methodology of treatment of electrohomeopathy. And Dr. Rehanul Huda has been teaching electrohomeopathy for more than 20 plus years. And the concept of medicine that he has come up with, in conjunction with organizations like CSIR and various other government establishments, inclusive of ICMR hospitals, has been amazing. Now, one of the most beautiful things that I have noticed in the process is that in the past, we have seen that there has been a lot of growth in electrohomeopathy. In electrohomeopathy, Dr. Count Caesar Mattei brought this whole concept of treatment using 38 remedies, out of which 33 were remedies and 5 were electricities. Now, these electricities specialize in the electrolysis aspect of the body. And Dr. Rehanul Huda has been one such veteran, I will say, who is able to link these 5 electricities to the 5 elements, electrohomeopathy. This has made it so much easier for various acupressure, acupuncture, and other Sujok practitioners that understanding electrohomeopathy for root cause level treatment has been a cakewalk. It has become so simple, so simple. This is where I respect Dr. Rehanul Huda for making it so simple to practice. जैसे हमने इलेक्ट्रोपैथी की डिग्री हासिल की, तब से एक 10 साल तो हमने 10-12 साल तो हमने एलोपैथी ही किया, मिक्स प्रैक्टिस करते थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे फेथ रखे प्रैक्टिस करते थे, लेकिन हम फुल्ली 100% सेटिस्फाइड उसमें नहीं थे। हमारे कमियां थी, हमारे कुछ लैक्यूनस थे, ड्रॉबैक्स थे। हमारे साइंस तो गोल्डन था, लेकिन हम लोगों के सामने एज अ गोल्ड व्यू से नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर ही कुछ इंटरनल कुछ हमारे प्रॉब्लम्स थे। हमारे मेडिसिन में एडल्ट्रेशन होता था। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लेवल के नीचे हमें होम्योपैथी का मदर टिंचर हमको मिलता था, तो बहुत दिक्कतें आती थी प्रैक्टिस में। लेकिन भगवान का शुक्र है जो हम आज तक बचे हैं, टिके हैं प्रैक्टिस में। रेहानुल जी हुड्डा सर, इनसे कांटेक्ट हो गया, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन हो गया, उनसे हमारा वार्तालाप हो गया, उनसे हमारा थॉट्स गिव एंड टेक थॉट्स हो गए, उनके साथ हमारे वेबिनार सेमिनार हो गए, उनसे प्रत्यक्ष हमारा अनुभव हो गया, बात हो गई। तो हमें पता चला कि डॉक्टर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मेन ओरिजिनल कंसेप्ट है, जो हमारे फाउंडर है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, उनका जो रियल जो फार्मूला था स्पाइजरिकल कोहेबिटेशन बनाने का, साइंटिफिक डाटा अगर मुझे कहाँ दिखाई देता है तो सिर्फ डॉक्टर रिहान हुड्डा सर के पास और उनके टीम के पास दिखाई जाता है। आज डॉक्टर रिहान सर हमारे इलेक्ट्रोपैथी को जो ऊंची हाइट पे लेके जा रहे हैं, जो उनका CSIR या CR बेडी, बाद में ICMR, इन लोगों में जो डॉक्टर्स है, जो फार्माकोलॉजिकल लोग है, बोटेनिस्ट है, केमिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, तो ये जो उनका जो फार्माकोपिया कमेटी है, जो आज इलेक्ट्रोपैथी को रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो इस्टेब्लिश हो गई है, तो मुझे 100% मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोपैथी को अगर कोई साइंटिफिकली रिकॉग्नाइजेशन दिला सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर रेहान हुड्डा सर और उनकी टीम। ये मेरा ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और हेलो, मैं डॉक्टर शम्स एंड आप सब लोगों के बीच में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए तो डॉक्टर रेहानुल हुदा एंड ऑल द टीम मेंबर्स बहुत अच्छे से आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब भी करेंगे और सब कुछ अच्छे से बताएंगे भी। मैं बस जस्ट आपको एक छोटी सी ब्रीफ करूँगा इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। बेसिकली होता क्या है, जो मैंने जनरली देखा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, कि ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये सबको नहीं पता कि कैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स हैं वो इस नॉलेज नहीं रखते हैं। उसकी वजह से दिक्कत क्या आती है, जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। किन केसेस को हमको हैंडल कर लेना है और किस केसेस को किन जगह पर पहुंचाना है, मेन चीज़ यही है। और जब तक हम किसी चीज़ की एनाटॉमी नहीं जानेंगे या फिजियोलॉजी नहीं जानेंगे, जब तक हम उसकी क्रिटिकलनेस नहीं समझ सकते। और मैंने जब जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जाना है और समझा है, हम इससे क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को हैंडल कर सकते हैं। मैं भी अपने यहाँ पर जनरली क्रॉनिक डायरिया हो गया और भी बहुत सारी केसेस ऐसे हो गए जो पीडिया में भी मैंने नेटजियस का डायरेक्ट्स है और भी चीज़ें हैं जिनको मैंने यूज़ किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। एलोपैथ के साथ में मैंने इसको कंबाइन करके भी चलाया है और कुछ पेशेंट्स में ओनली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी चलाई है और बहुत एकदम से बिल्कुल हटकर रिजल्ट मिलते हैं कि शायद एलोपैथी भी कुछ चीज़ों में इतना फास्ट रिजल्ट्स नहीं दे पाए जितना फास्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी देता है। बट सेम ठीक जगह पर जाकर ट्रिक करना जरूरी है। उसके लिए हमको इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हमें पता होना चाहिए। तो वही सारे पूरा टीम मेंबर जो है, फैकल्टी है, यही डिसाइड हुआ कि सारे जो इलेक्ट्रोपैथ हैं उनको टीच करके, उनको पढ़ा करके ये बताया जाए कि आपको जाना किस वे में है। ऑनलाइन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैंप हम लोगों ने इसका स्टार्ट इसलिए किया, बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि ऑफलाइन क्लासेस किया करते थे, बट कोविड की वजह से वो सारी चीजें तो पॉसिबल है नहीं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, होम्योपैथी के रिजल्ट्स हमें पता है, आपको पता है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अभी हमारे पास टीम जो है वो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि इतने से लोग हम लोग मिलकर आगे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक बड़ी टीम चाहिए। तो जब तक हम टीम हमारी पूरी ऑर्गेनाइज नहीं होगी, चीजों को समझेगी नहीं, उस पर काम कैसे करेंगे। हम बैठे हुए 10 लोग 1000 लोग कहते रहे कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हमने इस चीज पर काम किया है, हमने इमरजेंसी में काम किया है, हमने क्रॉनिक डिजीज में काम किया, बट ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास जितनी बड़ी टीम होगी हम उतना अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाए और सब लोगों को अच्छे से नॉलेज हो कि हमारी मेडिसिन किस तरह से काम करती हैं, किन डिसीजेस में हम वर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो आई थिंक ऐसी कोई डिसीज नहीं है जिसपे हम काम नहीं कर सकते, बट हम लोगों को एक साथ मिलकर चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे का अपना स्पेशलाइजेशन अलग है। तो हमने ऐसी ही अपनी फैकल्टी को इकट्ठा करने की कोशिश की है कि हम अच्छे से काम कर सके। तो बस सिर्फ यही एक आज शुरुआत है इस चीज की। तो कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ अस कि हम लोग आगे हम लोग इसमें, मेरा डिपार्टमेंट में ओप्स एंड गाइनी का रहेगा, तो उसमें हम लोगों का सिलेबस में जो दे रखा है उस पर हम अच्छे से बात करेंगे। जैसे एनीमिया है, तो बहुत ज्यादा मतलब गायनिक पेशेंट्स में तो एनीमिया रहा, या फिर हाइपरटेंशन प्रेग्नेंट वुमेन्स का, वो सारे मेरे टॉपिक्स रहेंगे, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। बट अभी मैं ये कहूंगी कि हम लोग इस मेडिसिन के थ्रू इमरजेंसीज डील कर सकते हैं। इवन मैंने ओटी में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया है। थैंक यू। Okay, good evening, Tikal. I welcome to this session. Very great opportunity to all our EH practitioners, and also lot of things going behind that in acupuncture, acupressure, and also other therapies are waiting for this EH medicines as a supplement, because nowadays all the patients are treating by acupuncture,
are having psychologically having some medicine, so that they are try to going for another substitute homeopathy like that Ayurveda, Siddha. Like we are definitely lot of testimonials with us to treat EH medicines. Through EH medicines, we can solve all the problems, everything day to day. We are very much satisfied about the system of EH system, and very great cooperation with our team leader, Dr. Raghural Huda. We are always with him, and make this event. Dr. Giridhar Gopal is very eagerly to give the session and everything. He's very grateful to Giridhar Gopal and faculty of the ARF. I wish all the success of the team success, and we are waiting for the recognition of EH very soon, so that we are very happy to come for. Why do you want to learn electrohomeopathy? This is a question I have for you. Okay, I'm an allopathic doctor, and I have worked in the army for 30 years. And during that period, I did a correspondence course on homeopathy, and I was very fascinated by it because it literally saved my son while I was trying all sorts of methods and allopathy on my son, younger fellow, about 4 or 5 years. It really saved him. So I said, okay, let me learn this subject. So during my service only, I picked up this diploma. Then I found that homeopathy was so fascinating, but it was so deep, and there was so much, very, very deep homeopathy. Then after retirement, I came into more of energy therapies. So now I'm a breath worker. I don't really practice much of allopathy. And since I've already got a fascination for homeopathy, then Vani introduced me, and she says, would you like to join this up? I said, wow, this is fantastic. Thank you so much. Thank you so much, Giridhar, and thank you so much, Dr. Huda. Thank you, Hemlata. Good evening, sir. Good evening, all of you. Sir, actually, 4 years before I completed my course in electrohomeopathy, sir. Yes. But I not practiced further because of lack of support to practice very well. Correct. Then I stopped that practice in electrohomeopathy. Then I concentrate on only acupuncture. Yes. But last year, my wife affected by corona, sir, COVID. Yes. Stepping into no medicines will help to her. In that situation, I prescribed our EH medicine, which D3 kit kept aside by me in some Almera. After prescribing this EH medicine, just I give a rapid dose for 4 to 5 hours. After giving that rapid dose, she recovered completely. Not completely, up to 60 to 70% she recovered. She started to take breath easily. After 6 to 5 hours, the phlegm comes out through the coughing. Yes. Then I took a oath. Definitely, I should practice this electrohomeopathy in proper manner, and should develop this wonderful science to serve to these people. From the day onwards, I am practicing electrohomeopathy, sir. Even though still I am facing a lot of struggles to find out the real science behind the wonderful electrohomeopathy science, sir. So I would like to request, I'm asking all of the senior peoples, so kindly train us in proper manner what Matty thoroughly explained in his philosophies. I would like to practice based on the philosophy only. So if I expect my expectation will be fulfilled in this wonderful group. इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन का जो ये प्रोग्राम लाने का मकसद है कि एक एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं उनके गुड कंसेप्ट को बनाया जाए, क्योंकि मान्यता के सवाल पर आज जितनी भी बातें होती हैं वो सिर्फ डॉक्टरों की कमियां ही गिनाती हैं। और
इसी के उद्देश्य से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन ने अब तक घूम फिर करके पूरे भारतवर्ष में लगभग 1000 क्लासेस लोगों को दिए हैं और लोगों को पढ़ाया लिखाया भी है, मगर उसके बहुत सारे फायदे नहीं मिल पाए। इस बार का जो स्पेशल प्रोग्राम है कि हम लोगों ने इसको एडवांस रूप बनाया और जैसे एलोपैथिक के डॉक्टर हमारे इलाज करते हैं उसी सिस्टम और उसी तर्ज पर हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को लोगों को बताना चाहते हैं। बहुत ही मेहनतों के बाद डॉक्टर हुडा, डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठा, डॉक्टर गिरधर गोपाल जी, डॉक्टर बुशरा जबी और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं इस प्रोग्राम के, सभी ने अपनी 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस डिजाइन को फाइनल किया है। और मुझे लगता है कि जो पुराने डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में और फ्रेशर जो लोग हैं उन लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है।